एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मौसम से जुड़ी ये खबर है। फतेहाबाद की टोहाना इलाके में जोरदार बारिश हो रही है। यहाँ पर गेहूं का उठान बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने कल ही अनाज मंडी में जो गेहूं का उठान धीमी गति से हो रहा है, इस पर अधिकारियों को फटकार लगाई थी, लेकिन उस फटकार का असर किस पर हुआ पता नहीं। बारिश का असर गेहूं की बोरियों पर हुआ है, ये निश्चित है। आप देख लीजिए तस्वीरों में, फतेहाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हजारों क्विंटल गेहूं बर्बाद हो चुका है। बारिश लगातार जारी है और झमाझम बारिश का अनुमान पहले से ही लगा लिया गया था। तकरीबन एक हफ्ते पहले ही ये बात साफ हो चुकी थी कि 28 और 29 अप्रैल को हल्की बूंदाबांदी होगी और उसके बाद 3 मई तक, 1 मई, 2 मई और 3 मई, इन 3 तारीखों में तेज बारिश होगी। और वैसा हुआ भी, बारिश हुई, गेहूं के ये कट्टे भीग गए हैं। अब इन्हें कौन ले जाएगा? क्या इनका दाम किसानों को मिलेगा या नहीं? किसानों को इसका कितना नुकसान होगा? ये गेहूं खाने वाले लोगों को इसका कितना नुकसान होगा? ये गेहूं फंगस से कैसे बचेगा? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो इस वक्त जहन में उठ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि इसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार है, इसके लिए जो मंडी प्रशासन जिम्मेदार है, उनका क्या होगा? क्या उन पर एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? और मेरे सहयोगी अजय मेहता मेरे साथ जुड़ गए हैं। इसी बीच जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है जो इस वक्त आप कहीं और नहीं देखेंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अजय, ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत हैरान करने वाली हैं। दुष्यंत चौटाला ने कल फटकार लगाई थी कि अधिकारी अगर चेते नहीं तो उनकी सैलरी से पैसा काटकर किसानों की भरपाई करेंगे। अब देखिए, डांट का असर हुआ है नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन बारिश का असर तो बहुत बुरा हुआ है। बिल्कुल हार्दिक, देखिए इस बारे में पहले से ही मौसम विभाग कयास लगाता आ रहा था कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो मई का पहला सप्ताह है उसमें जो बरसात दर्ज की जा सकती है, कहीं हल्की और कहीं तेज बरसात होगी और ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसके बावजूद जो खरीद एजेंसियां हैं और जो अधिकारी हैं उनके चेहरे पे शिकन तक नहीं देखी गई है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं कम से कम वो बयां कर रही हैं। क्योंकि जिस प्रकार से गेहूं खुले में पड़ा है, केवल ये एक मंडी की हालात नहीं है हार्दिक। देखिए ये टोहाना में आज बरसात हुई है, कमोबेश हालत फतेहाबाद की भी ऐसी है। फतेहाबाद में भी कम से कम जो है 8 लाख क्विंटल अभी भी वहां खुले में गेहूं पड़ा है। इसको लेकर के व्यापारी लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं कि इस उठान में तेजी लाई जाए। और हालात देखिए बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तेज बरसात से लगभग 1.5 घंटे की बरसात टोहाना में हुई है। टोहाना की मुख्य मंडी और एडिशनल मंडी के अंदर बड़ी संख्या के अंदर गेहूं के बैग पड़े हुए थे जो भीग गए हैं। अब इन भीगे हुए बैगों में जो गेहूं भरा है वो निश्चित तौर पर उनमें भी कहीं ना कहीं जो है अब डैमेज हुआ। डैमेज होने के बाद अब इसका जो इसका मुख्य रूप से जो इसका हर्जाना है या जो उनका जुर्माना है वो कौन भरेगा? अच्छा अजय, इस बात को हम भी समझते हैं, 1 मिनट के लिए हम मान भी लें कि ठीक है, उठान 100% गेहूं का एक झटके में हो जाए, एक दिन में हो जाए, बारिश का अनुमान है और एक दिन में सारा गेहूं उड़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी अक्ल हम भी रखते हैं, लेकिन क्या प्रशासन में इतनी अक्ल नहीं है कि यहां पर अगर गेहूं के कट्टे रखे हैं तो इन्हें बचाने के लिए कोई कवायद कर ली जाए, इन्हें बचाने के लिए किसी शेड में इन्हें रखा जा सके? उठान में देरी हो सकती है, लेकिन इन गेहूं के कट्टों को किसी सुरक्षित जगह पर भी तो रखा जा सकता है। देखिए जब से गेहूं का सीजन जब भी शुरू होता है उस वक्त भी लगातार हमारे द्वारा, मीडिया कर्मियों द्वारा भी इस बातों को लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों से ये बात पूछी जाती है कि गेहूं को मौसम से बचाने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं। लगातार उनकी तरफ से दावे किए जाते हैं कि जो प्रबंध है गेहूं को बचाने का मौसम की मार से, वो माकूल प्रबंध किए गए हैं। लेकिन जब तस्वीरें सामने आती है तो वो दावे भी बरसात की तरह धुल जाते हैं। क्योंकि जब भी अजय, न सिर्फ गेहूं के कट्टे, मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूं कि जो मशीनें हैं वो भी पानी में भीग रही हैं, और जितना हम समझते हैं ये मशीनें लोहे की होती हैं, इसमें जंग लग सकती है, इसका जो पूरा सिस्टम है वो खराब हो सकता है। तो ऐसे में ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। न केवल ये वर्तमान में मौजूद उस फसल को खराब कर रहे हैं, बल्कि आने वाले फ्यूचर को भी खराब कर रहे हैं। बिल्कुल हार्दिक, देखिए इसमें जो बाहर मशीनें पड़ी हैं, कम से कम ये यहाँ एक चीज ये बताना चाहूंगा कि मशीनें व्यापारियों की हैं और किसानों की भी हैं।
खासकर या अधिकारियों की इसमें कहीं भी वो नहीं है, क्योंकि मशीनें जो सफाई के लिए लगाई जाती हैं वो व्यापारियों की रहती हैं, लेकिन इसके इधर जो उनका साज संभाल है, उनकी तिरपाल की या कुछ ढकने का जो जिम्मा है वो मार्केटिंग बोर्ड का है। वो ये कह करके अपना पल्ला झाड़ती है कि व्यापारियों को इस बारे में कह दिया गया है और उन्हें नहीं तो दुष्यंत चौटाला ने तो कहा है ना कि उनकी सैलरी काटी जाएगी, किसानों की भरपाई की जाएगी। देखते हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी उनकी सैलरी कटती है या नहीं कटती है। शुक्रिया अजय इस जानकारी के लिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा फतेहाबाद से दिखा रहा है। बारिश की तस्वीरें हैं ये।